गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक करेंगे हम ह्यूमन आई को एक्सप्लेन करेंगे कि इसके पार्ट्स क्या हैं और ये कैसे कैसे वर्क करते हैं, किस पार्ट का क्या काम है। ठीक है, तो ह्यूमन आई आपकी इस तरह की होती है, कुछ सर्कुलर होती है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बाहर निकली हुई इस तरह की जो शेप होती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे तो सीधे सीधे पार्ट्स पे आता हूँ। इसका आउटर मोस्ट कवर जो होता है, आउटर मोस्ट कवर व्हाइट कलर का जो कवर होता है, आगे से भी व्हाइट दिख रहा है, पूरा चारों तरफ से व्हाइट होता है, पीछे वाला हिस्सा दिख नहीं रहा है जो, उसे बोलते हैं हम स्क्लेरोटिक। और इसी स्क्लेरोटिक का फ्रंट पार्ट जो हमें दिखता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट होता है पर व्हाइट कलर का होता है, तो ट्रांसपेरेंट व्हाइट कवर ऑफ आई, यानी आंख का जितना हिस्सा आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया का कोई काम नहीं होता, कॉर्निया बस आंख को सेफ रखने के लिए, आंख के अंदर जो मेन पार्ट्स हैं, वाइटल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, उन्हें बाहर से सेफ रखने के लिए होता है। स्क्लेरोटिक के ठीक अंदर, आपको पीछे वाले पार्ट की बात करूंगा, तो इसके ठीक अंदर आपके पास जो हिस्सा होता है, यानी अंदर वाले जो स्क्रीन है जिसपे इमेज बनती है, दैट इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना और स्क्लेरोटिक के बीच में जो होता है उसे कोरोइड बोलते हैं। कोरोइड वो होता है इसमें ब्लड मसल्स होती हैं, आंख का वो पार्ट जो ब्लड मसल्स होता है, काफी डार्क होता है, तो ये बाहर से कोई लाइट अंदर ना आए और इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, उसको रोकने के लिए भी ये होता है आपके पास कोरोइड। ठीक है, अगर फ्रंट साइड से आंख को देखूं तो आंख की जो आपका कॉर्निया होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है, उसके बीचों बीच आपको एक सर्कल नजर आता है जिसे आइरिस बोलते हैं। डायफ्राग्राम सर्कुलर होता है ये, और जिससे आंख का कलर डिसाइड होता है, किसी की ग्रीन आई है, किसी की ब्लू आई है, जिससे आंख का कलर होता है, किसी की ब्राउन है। वो कलर जहां पे दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं आइरिस, और आइरिस का बिल्कुल सेंटर में एक छेद होता है, दैट छेद, दैट होल इज कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है, काम क्या होता है, काम भी साथ साथ एक्सप्लेन करते चलें। आपके पास जब लाइट एंटर करती है तो लाइट आंख के अंदर जो एंटर करती है वो प्यूपिल से अंदर जाती है। प्यूपिल में छेद होता है और आंख में कोई छेद नहीं है, तो जो लाइट एंटर करेगी वो आपकी प्यूपिल से एंटर करेगी। अब प्यूपिल के बाहर आइरिस क्या काम करता है, आंख का कलर डिसाइड करने के साथ साथ आइरिस का काम होता है प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करना। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा करता है, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो आइरिस प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है। ये आइरिस का काम है, और आइरिस के बीचों बीच प्यूपिल, और इसके ठीक पीछे एक आपके आंख में अंदर लेंस होता है, मेन पार्ट ऑफ लेंस। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, दैट इज आई लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। तो ये लेंस होता है। लेंस का क्या काम होता है, बाहर से जो भी रेज आ रही हैं उनकी इन्वर्टेड इमेज बनाता है ये रेटिना पे। रेटिना आपकी आंख में स्क्रीन का काम करती है। ठीक है, तो लेंस का काम होता है उससे रेटिना पे इमेज बनाना। ठीक है, और इमेज को रीड करने के लिए, इमेज को रीड करने के लिए या इमेज को इंटरप्रेट करके आपके ब्रेन को सिग्नल भेजने के लिए इस रेटिना में आपके पास मिलियंस, अबाउट मिलियंस आपके पास सेंसर लगे होते हैं, और उन सेंसर्स को बोलते हैं हम रॉड्स एंड कॉन्स। यानी ह्यूमन आई में दो तरह के सेंसर यूज होते हैं। ठीक है, रॉड्स एंड कॉन्स, दोनों के अलग अलग वर्क हैं। रॉड्स का काम होता है लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करना, कि लाइट की इंटेंसिटी कम है ज्यादा है, और कॉन्स का काम होता है कलर को सेंस करना। ठीक है, तो कलर को सेंस करने के लिए कॉन्स, और आपके पास इंटेंसिटी को सेंस करने के लिए रॉड्स लगे होते हैं। सीधा कहूं, जिन वायर के थ्रू ये सेंसर आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट हैं, उन वायर्स को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। यानी जितने सारे सेंसर हैं वो हर एक अलग अलग वायर से आपका कनेक्ट है। दैट ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से पास होती हुई इस हिस्से से पास होती हैं, वो सारे आंख में से इकट्ठी होके आंख के यहाँ सेंसर लगे हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे गाड़ी में सेंसर फिट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इस वाली आपकी रेटिना में सेंसर फिट है। उन सेंसर के पीछे वायर होंगे। वायर मतलब ऐसा नहीं, वो तांबे वाले वायर नहीं, कॉपर वायर यूज नहीं होते यहाँ पे। जो वायर मतलब ऑप्टिक नर्व्स, जो हमने कहा था ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स आपकी ऑप्टिक नर्व्स वही वायर हैं। वो सारे यहाँ से इस वाले खाली एरिया में, इस वाले एरिया से होके पास, जिसमें हमने कहा था इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सारी यहाँ से आंख से बाहर निकलती हैं और ये सीधी ब्रेन को जाती हैं। ठीक है, यानी जो भी इमेज बनेगी उसका सिग्नल ब्रेन को ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, ये काम हमारा रेटिना का होता है। ठीक है, अब मसल, आपके पास जो ह्यूमन आई का लेंस है, इस लेंस में जो लेंस की जिस मसल्स की हेल्प से ये लेंस आंख के साथ कनेक्टेड है, आंख के आउटर पार्ट के साथ कनेक्टेड है,
दैट मसल्स आर कॉल्ड सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम होता है ह्यूमन आई के साइज को कम या ज्यादा करना, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं, ठीक है, जिससे इमेज आपका ह्यूमन आई का जो लेंस है वो आपका थिन होता है, जिसकी वजह से दूर के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता है सिलियरी मसल्स स्ट्रेच होना शुरू होती हैं, और स्ट्रेच होने की वजह से लेंस का साइज ठीक होता चला जाता है, जिससे उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। और फोकल लेंथ कम होते यानी जो ऑब्जेक्ट रेटिना से पीछे जाके बनना चाहिए था नजदीक ऑब्जेक्ट के आने से, ठीक है, हमने लेंस में पढ़ा है जितना ऑब्जेक्ट नजदीक आता है उतनी इमेज दूर जाती है। तो इमेज को दूर जाने से रोकने के लिए मसल स्ट्रेच होती हैं, जिसकी वजह से लेंस थिक होता है। थिक होता है तो फिर आपकी फोकल लेंथ डिक्रीज होती चली जाती है और वो इमेज रेटिना पे ही रहती है नॉर्मल ह्यूमन आई में, ठीक है। ये सिलियरी मसल्स का काम है, यानी लेंस को कम या ज्यादा करना साइंस का। वैसे ह्यूमन आई के लेंस की फोकल लेंथ के कम ज्यादा होने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। साथ साथ लेंस के आपके यहाँ पे देखा होगा लेंस के आगे आई का एक हिस्सा है, लेंस के पीछे आई का दूसरा हिस्सा है, लेंस के आगे वाले पार्ट को, ठीक है, आगे वाला जो पार्ट है उसे एंटेरियर बोलते हैं, फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एंटेरियर, और उसका पीछे वाला जो पार्ट होता है उसे पोस्टेरियर बोलते हैं। यानी ह्यूमन आई का लेंस है, लेंस से आगे वाला पार्ट एंटेरियर और उसके पीछे वाला पार्ट पोस्टेरियर, दोनों में फ्लूइड होता है, एक अगले वाले पार्ट और पिछले वाले पार्ट दोनों में एक फ्लूइड होता है। आगे वाले पार्ट में जो फ्लूइड होता है उसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और पीछे वाले पार्ट में जो फ्लूइड होता है उसे उस फ्लूइड को हम बोल देते हैं विट्रस ह्यूमर। ऐसे ह्यूमन आई के अंदर दो फ्लूइड होते हैं, जो आगे वाला पार्ट है उसमें एक्वस ह्यूमर जो होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पीछे वाले पार्ट के जो फ्लूइड है उससे थोड़ी कम होती है। सीधा सीधा बोलूं, विट्रस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, एक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम होता है। तो इस तरह ह्यूमन आई आपकी काम करती है। वर्क कैसे करेगी, बाहर से रे ऑफ लाइट आएगी, प्यूपिल की साइज से उसकी हेल्प से वो लाइट एंटर करेगी, लेंस से पास होते हुए लेंस उसकी इमेज बनाएगा रेटिना पे। रेटिना में जो सेंसर लगे हैं वो सेंसर उसको उस इमेज को सिग्नल ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन को भेजेंगे, ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चीज दिखाई देती है। अब आपके जो यहाँ पे प्यूपिल होता है, यानी आंख के अंदर जो छेद होता है आइरिस के बीचों बीच जिससे लाइट एंटर करे, उसके ठीक पीछे एक स्पॉट होता है जिसे हम येलो स्पॉट बोलते हैं रेटिना पे। येलो स्पॉट बाकी रेटिना से जो डिफर करता है वो इस चीज में करता है कि उसमें रॉड्स नहीं होते। बाकी पूरे आपकी जो रेटिना है उसमें रॉड्स और कॉन्स दोनों होते हैं, लेकिन उसके ठीक सामने जो पॉइंट है वहां पे येलो स्पॉट जिसे हम बोलते हैं उसमें रॉड्स नहीं होते। प्यूपिल के ठीक पीछे वाले पॉइंट को येलो स्पॉट बोलते हैं जिसमें रॉड्स नहीं होते, सिर्फ कॉन्स होते हैं। यहाँ पे ह्यूमन आई की इमेज तब बनाती है ह्यूमन आई जब आपको किसी चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करना हो, ठीक है, माइन्यूटली किसी चीज को समझना है, बहुत बारीकी से देखना है किसी इमेज को, तो उसकी इमेज को येलो स्पॉट पे बनाती है ह्यूमन आई, ठीक है। इसके अलावा पूरी आंख में लेंस के पीछे एक पार्ट होता है जहां पे आपके पास रेटिना ही नहीं होता, यानी जहां पे अगर इमेज बनेगी तो उसके ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। रेटिना नहीं है मतलब वहां पे सेंसर नहीं है, सेंसर नहीं है तो ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचेंगे। और वो वाली पार्ट ये होती है जहां से आपकी ऑप्टिक नर्व्स बाहर निकलती हैं, ठीक है, यानी वो सेंसर वायर्स बाहर निकलते हैं आंख से, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व का जो फ्रंट एरिया है, ऑप्टिक नर्व के सामने वाला जो एरिया उसे बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं, यहाँ पे कोई सेंसर नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी इमेज तो क्रिएट हो सकती है लेकिन वो इमेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। यहाँ का वो पार्ट है जो हमारे सामने से कोई चीज निकल जाए और हमारे दिमाग में इमेज ना बने, मतलब उसके पास जो इमेज बनी है वो ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है। उसे इन जनरल बात करें तो ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज जब बनती है जब हमारा ध्यान कहीं और होता है, ठीक है, आपके सामने कुछ चीज है पर हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपके पास है इमेज आपकी ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ह्यूमन आई वर्क करती है, ठीक है। आपका सिलियरी मसल्स का काम समझ में आ गया, प्यूपिल का काम समझ में आ गया, इस तरह से आपका काम करेगा ये आपकी कंप्लीट ह्यूमन आई होगी। अगर नॉर्मल ह्यूमन आई है तो एकोमोडेशन काम करता है, यानी आपके लेंस की प्रॉपर्टी है अपनी फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने की, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। बट अगर आपका ये काम ना करे
एकोमोडेशन का काम ह्यूमन का आई का लेंस ना करे। रीजन बहुत सारे होते हैं, पर रीजन को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपकी इमेज नजदीक या दूर के ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होकर रेटिना पे नहीं आती है, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बन रही है, पर जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता है इमेज पीछे चली गई, रेटिना पे वापस नहीं लौट के आई, ठीक है, उसे डिफेक्ट ऑफ आई बोलेंगे। या नजदीक के ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बन रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है इमेज भी आगे आती जा रही है, तो उसे भी डिफेक्ट ऑफ आई बोलेंगे, ठीक है। या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इमेज ठीक रेटिना पे बन रही है, उससे आगे पीछे दोनों जगह जाने पे रेटिना पे नहीं बन रही है, तो दैट इज आल्सो डिफेक्ट ऑफ आई। अगर ह्यूमन आई का लेंस ही खराब हो जाए, यानी लाइट एंटर करके पहुंचे ही ना इमेज रेटिना तक, तो भी उसे डिफेक्ट ऑफ आई बोलते हैं। इन्हीं तीन तरह से ह्यूमन आई की जो आपके पास डिफेक्ट होते हैं वो 4 कैटेगरी में आपने डिवाइड कर दिए, और वो 4 कैटेगरीज ह्यूमन आई के डिफेक्ट के हम शुरू करते हैं। पहली है आपके पास मायोपिया, ठीक है, तो पहला डिफेक्ट जो आपके पास है वो है मायोपिया, सॉरी स्पेलिंग गलत कर रहा हूं, मायोपिया, ठीक है। सेकंड आपके पास डिफेक्ट है जो वो है हाइपर मेट्रोपिया, और थर्ड आपके पास जो डिफेक्ट है वो है प्रेसबायोपिया, ठीक है। वैसे तो बायोपिया में तो बी आई लिख देता हूं, ठीक है। और आखिरी आपके पास जो डिफेक्ट है वो हम वैसे कुछ खास पढ़ते नहीं है, वो है आपके पास कैटारैक्ट। कैटारैक्ट आपके पास डिफेक्ट है, सी ए लिख देते हैं, ठीक है। वैसे कैटारैक्ट को आपको खास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैटारैक्ट सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। इसलिए कैटारैक्ट आपके पास क्या होता है, अगर ह्यूमन आई में लेंस ही खराब हो जाए तो उसे कैटारैक्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी ह्यूमन आई का लेंस खराब होगा तो उसे कैटारैक्ट बोलेंगे। उसके लिए आप स्पेक्स यूज नहीं करते, आपको लेंस ऑपरेट कराना पड़ता है, तो उसे कैटारैक्ट बोलते हैं। यानी हम आप इमेज फॉर्मेशन से कैटारैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम नहीं पढ़ते हैं, बस सिर्फ डिफाइन करते हैं कैटारैक्ट क्या होता है। मेन है हमारे पास